لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ रुबाब हसन और हम लोग इस वक्त उम्रे के लिए निकल रहे हैं। 12:30 बज रहे हैं और मेरे साथ हैं हाय, दिस इज़ हसन और हम लोग निकल रहे हैं उम्रे के लिए। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपको दिखाते चलेंगे हमारी उम्रा जर्नी कैसी रही, क्या क्या रास्ते में हम लोगों ने किया, सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे। और इस वक्त हम अपनी शहजादी को थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं ताकि गर्म हो जाए ये, और उसके बाद हम फिर चलेंगे। तो चलें, फिर मिलते हैं आपसे। ओके। और रास्ते की वीडियो बनाते रहेंगे। होप फॉर द बेस्ट। अब वीडियो बैक की दिखाती हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंट्रोडक्शन तो आपने सुन लिया होगा और ये हमारा एरिया है, यहाँ से हम निकल रहे हैं और जर्नी हमारी है उम्रे की। हम उम्रा करने के लिए जा रहे थे। संडे का दिन था और आई थिंक 24वां रोज़ा था, 24th ऑफ रमज़ान। और ये 2022 अभी के रमज़ान की बात है। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग घर से लेकर हमने उम्रा करने तक के लिए मक्का की, हरम की सारी वीडियोस रिकॉर्ड की थी। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं जो हम लोग उस वक्त बोल रहे थे वही आपके सामने रखूं, जो हम बात कर रहे थे, जिस बारे में बता रहे थे। लेकिन कुछ शोर की वजह से मैंने वॉइस ओवर किया है और कुछ मुझे ये बताना था कि आगे जाके बहुत सी मुश्किलें भी आई, आसानियाँ भी आई, लेकिन बहरहाल हमने उम्रा किया उस दिन। तो आपको आगे जाते जाते देखने को मिलेगी सारी वीडियो, सारी जगहों के नाम और सब चीज़ों के बारे में, और कहाँ कहाँ हम रुके, कहाँ कहाँ हम गए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। रियाद में है। रियाद का ही सफ़र, रियाद से निकलने में ही हमें आधे घंटा लग जाएगा तकरीबन। आधा घंटा नहीं, तकरीबन 45 मिनट लग जाएंगे। पौना घंटा यानी कि। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे कि है ना, पहले ऐसा होता था कि करीब होटल अगर ले लिया हरम के करीब, वहीं पार्किंग लगाई और हरम में चले गए, उम्रा कर लिया। लेकिन अभी आखिरी अशरा है और दूसरी बात ये रश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इन लोगों ने ये कर दिया कि दूर पार्किंग पे लगाना है, मतलब खुदाई पार्किंग और एक दो नाम से हैं, वहाँ पार्किंग पे लगाकर फिर उसके बाद हमें बाय बस उम्रा करने जाना था हरम के करीब। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड गए थे तो उन्होंने उनको बताया था कि इस तरह आप लोगों को बस में जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। वैसे तो हमारा जल्दी पहुंचने का इरादा था, लेकिन हम फिर भी लेट हो गए थे तो हम टैक्सी से गए थे हरम तक और उम्रा कर लिया था हमने। अब लेट हम लोग क्यों हुए थे ये आपको वीडियो से पता चल जाएगा आगे। जो कुछ मसाइल भी आए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम लेट हो गए थे। तो इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। और हरम में बहुत स्पेशल चीज़ हमें मिली थी। हमने हरम में बारिश एंजॉय की, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी और ये बहुत खुशनसीबी की बात होती है, बहुत कम लोगों को वहाँ बारिश मिलती है। और हमने बहुत दुआएं की और आप भी हमें दुआओं में याद रखा करें। और मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए, सबके लिए दुआ करी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, आप पसंद करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि हमारे घर से मक्का तक का सफ़र है 9 घंटे का। 9 घंटे की ड्राइव पर हम मक्का से दूर हैं, तो इसलिए हमने जो जो एक्टिविटीज़ की और जिस तरीके से हम लोग पहुँचे मक्का, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो हमारे साथ रहिएगा,
एंड तक वीडियो देखिएगा टाइम निकाल कर, क्योंकि आगे मक्का का दीदार भी हो जाएगा, आपको हरम शरीफ देखने को मिलेगा। काफ़ी टाइम हो गया था, हम रमज़ान से पहले निकले थे, लेकिन कुछ निकलना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और आई होप सो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहे, सफ़र में भी और वहाँ पर भी, और हम आपको दुआओं में भी याद रखेंगे। बेफिक्र रहिएगा सारे सब्सक्राइबर और जो भी वीडियो देख रहे हैं। ये है फ्यूल स्टेशन। सासको का पंख है। 91 फुल कर दो। जी तो सफ़र का तो आगाज़ हो चुका था। ये अब हम आ गए हैं मेन रोड पर, और उसके अलावा फ्यूल वगैरह भी डलवा ली। आगे थोड़ा जाके हम लोग हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तक रियाद ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पहले हम हैंगिंग ब्रिज क्रॉस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। दूसरे रास्ते से जाते तो ट्रैफिक वहाँ ज़्यादा मिलता, क्योंकि रमज़ान भी है, आखिरी अशरा है, तो इस वजह से। लेकिन खैर अभी रास्ते में जो भी कुछ आएगा मैं आपको सब शो करूँगी। ये देखें 8 घंटे और 44 मिनट, यानी कि 9 घंटे की ड्राइव अभी है। तो रास्ते में मैं आपको क्या दिखाऊंगी, सिर्फ पहाड़ हैं वहाँ पे, ज़्यादातर पहाड़ दिखने को मिलेंगे, और उसके अलावा है सहरा यानी कि रेगिस्तान वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट भी होते हैं जो इंसान देखे, और आपका साथ रहेगा। आप वीडियो देखेंगे तो हमें लगेगा हमारे साथ आप थे उस वक्त, इसीलिए तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करिए, तो इन्जॉय करेंगे आप आगे तक की वीडियो। क्योंकि कुछ है ना, इसमें प्रॉब्लम्स भी आई थी जो शेयर करी हैं, जिसकी वजह से हम लेट हुए हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अच्छे वीडियो में दिख रहे हैं ना, वहाँ पहुँचते पहुँचते ये सब कुछ तेल हो जाता है क्योंकि 9 घंटे की ड्राइव है ना, इस वजह से। लेकिन बहरहाल आ गए हैंगिंग ब्रिज, मक्का रोड पर निकल रहे हैं। जी तो यहाँ पे हो गया है ब्रिज ख़त्म, और सामने बोर्ड लगे हुए हैं। लेफ़्ट साइड वाला रास्ता दमाम के लिए है और राइट साइड वाला है मक्का के लिए। तो हमें तो मक्का जाना है, तो हम उस रोड पे निकल गए, और आगे जाके हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मक्का के रास्ते में सबसे ज़्यादा पहाड़ आते हैं। तो खैर फ़र्स्ट टाइम जा रही थी मैं तो दिन के टाइम, क्योंकि मैं हमेशा शाम में हम लोग निकलते हैं तो मगरिब हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस बार हम लोग निकले हैं दोपहर में 12:30 बजे, तो जल्दी जा रहे हैं। 12:30 नहीं, 12:45 बजे निकले, तो पूरा दिन है हमारे पास। हमें वैसे 7:30-8 बजे पहुंचना था वहाँ पे, लेकिन लेट कनेक्ट तो रहेंगे हम मक्का तक।
दिन रसूल पाक से लोगों ने यूं कहा, या मुस्तफा अजान गलत देते हैं बिलाल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल, कहिए हुजूर आपका इसमें है क्या ख्याल। फरमाया मुस्तफा ने ये सच है तो देखिए, वक्त सहर की आज अज़ा और कोई दे, वक्त सहर की आज अज़ा और कोई दे। हज़रत बिलाल ने जो अज़ान सहर दी, बिलाल ने जो अज़ान सहर दी, हज़रत बिलाल ने जो अज़ान सहर दी, कुदरत खुदा की देखो अब कुदरत सहर हुई, खुदा की देखो अब कुदरत सहर हुई। ओके गाइस, तो हमने 400 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और अब हम दोबारा आए हैं पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डलवाने, फ्यूल डलवाने। और पंप है तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह होके भी यहाँ से निकल जाएंगे, फिर दोबारा चलते रहेंगे 91 तलातीन। So वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। तेरे गम की क्या बात मौला, तेरे गम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या इश्क मांगे मुझे क्या करे, मुझे इश्क हम मक्का के सफर में हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी होना शुरू हो गई है, हल्की हल्की तेज हो रही है बारिश। वाह, मक्का में ये बारिश मिल जाए क्या मंजर होगा, वाह भाई वाह। बारिश की आवाज सुने बस, इतनी तेज बारिश है। बहुत तेज हो रही है बारिश, हवा के साथ हो। ठंडा मौसम हो गया। पीछे की वीडियो में अभी आपने देखा कि बारिश हो रही थी, आगे गए तो इतनी तेज़ हवाएं और आंधी सी आई हुई थी, या सामने धुंध पड़ी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सारी गाड़ियों ने इंडिकेटर जलाया हुआ था, गाड़ी वालों ने, और बस चलते जा रहे थे। और मिट्टी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, तो कभी बारिश, कभी आंधी, कभी सैंडस्टॉर्म, इस तरह से रास्ता हमारा गुजरा है। इसी वजह से हम लेट हुए थे, क्योंकि रोक रोक के गाड़ी चलाई थी, कहीं ना कहीं साइड में रोक रहे थे। लेकिन बारिश में दुआ कबूल होती है, ये तो मैंने मान लिया। मानते तो पहले भी हैं कि बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन बारिश में मैंने दुआ की थी कि ये बारिश मक्का में हो जाए तो क्या ही बात होगी। और वाकई मक्का में बारिश हुई, हालांकि वहाँ पे ऐसा कोई मौसम नहीं था, लेकिन ताइफ से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, मक्का में नहीं हो रही थी। फिर हम मक्का पहुँचे तो वहाँ भी तेज़ बारिश हुई 2 बार रुक रुक कर, तो वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। जी, तो हमें यहाँ पे गाड़ी रोकनी पड़ी है, काफ़ी लोग रुके हुए साइड में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी भी हमें कितने टाइम रह गया, 5:20 हुए हैं, 7:30 तक पहुँचेंगे हम शायद।
ताइफ। 7:30 तक हम तकरीबन ताइफ में पहुंचेंगे। ताइफ से फिर 1 घंटे का, नहीं ना 1 घंटे का तो नहीं मेरे ख्याल में। ओह बारिश तो तेज होती जा रही है। आवाज आ रही होगी बारिश की तो। अब पता नहीं कब तक रुके रहेंगे हम लोग यहाँ पर। जी तो मगरिब की अज़ान होने वाली थी तो हम एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पर रुके थे और हमने पहले इफ़्तार किया, फिर वहाँ से बिरयानी वगैरह ली, वो हमने खाई। और वैसे हम 1 से 2 बार रुकते हैं हमेशा, लेकिन इस बार हमें रुकना पड़ा कि इफ़्तार के टाइम पे और फ्यूल के लिए। तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, बाहर से साफ़ नाम नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने विंडो बंद की रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए बस मैंने जिस तरह वीडियो बनाई तो इसमें नाम क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। ओके। और बारिश अभी भी जारी थी, बारिश चल रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी स्लो हमने रास्ता स्टार्ट कर दिया था कि हम बस पहुंच जाएं किसी तरह, क्योंकि 10 बजे का हमारा अपॉइंटमेंट था और 12 बजे ख़त्म होना था, तो 12 बजे से पहले हमें पहुंचना था हर हाल में। तो अभी बारिश जारी है। मगरिब हमने नमाज़ पढ़ ली है, नमाज की बड़ी सॉरी रोज़ा खोल लिया है और ये बिजलियाँ कड़क रही है, बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है, डर भी लग रहा है। यहाँ मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अंधेरा बिल्कुल हुआ हुआ था और बिजलियाँ इतनी तेज़ कड़क रही थी ना कि रोशनी बाहर दिख रही थी, इसी वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। हालांकि ये विंडो से मैं बाहर का दिखा रही थी और आपको दिख रहा होगा कि कितनी ख़तरनाक तरीके से बिजलियाँ कड़क रही हैं और बादल भी बहुत बोल रहे थे, शोर भी बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। मुझे तो इतना डर लग रहा था, कलमा वगैरह पढ़ लिया था मैंने और मैं बार बार हसन को भी बोल रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है, कलमा पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे।
जेंट्स का एरिया है आगे, और पीछे लेडीज का है। वहाँ से लेडीज आ रही हैं। والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم। मक्का का चेक पोस्ट, यहाँ से मक्का में एंटर हो रहे हैं, मक्का सिटी में। जी तो पार्किंग पे गाड़ी लगाकर उसके बाद हमने बस का इंतज़ार किए बगैर टैक्सी की और हम लोग निकल गए हरम के लिए। सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है और एक्साइटमेंट भी बढ़ गई थी, खुशी भी बहुत हो रही थी। फाइनली हम उम्रा करने जा रहे थे। الله أكبر الله أكبر. هذا وين معبى اليوم؟ هذا طوال يا خالد. صلاة ورا في القلب يا جاي، صلاة ورا في القلب ما في صلاة. يا ورا صلاة. الله أكبر الله أكبر.
जी, तो हम आ गए थे सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ। 7 चक्कर काटने होते हैं, सामने ग्रीन लाइट लगी है, वहाँ पे आदमियों को दौड़ना होता है। और तवाफ़ करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन सही करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे अप डाउन सिचुएशन आती है और थोड़ा लंबा भी है वहाँ का चक्कर। तो जी, तो हमारा उम्रा हो गया था खैर से, और उसके अलावा हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और ये आई थिंक तहज्जुद की नमाज़ हो रही है यहाँ पर। खैर निकलने का तो दिल चाह नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी था। हसन का सिर्फ हसन ने ऑफ़ नहीं लिया था, दूसरे दिन उनका ऑफ़िस था, इस वजह से हमें बस खाना वाना खा के वहाँ से निकलना था। तो इसीलिए मैं ये बस देखती भी जा रही थी क्योंकि दिल तो चाहता नहीं है, दिल भरता नहीं है देख देख के। और हमें 1:30 से 1:45 बज चुके थे। ये हम वापसी के लिए निकल गए थे। एक्चुअली सुबह इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने जब खाना खाया था ना तो मुझे शदीद नींद आने लग गई थी। 15-15 मिनट आँख लग रही थी, उठ रही थी, नींद के लटके ले रही थी। फाइनली जब मेरी फुल टाइम आँखें खुली हैं तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो कैप्चर कर ली, नहीं तो नींद का नशा ऐसा चढ़ रहा था कि बस आँखें ही नहीं खुल रही थी। थकन भी हो गई थी थोड़ी बहुत। और बस अब मैंने ज़्यादा वापसी आने का कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि जाते वक्त मैंने सब कुछ आपको तकरीबन दिखा दिया था। और ये बस ये दिखाना चाह रही थी कि बादल कैसे छाए हुए हैं। बारिश होने के लिए बिल्कुल तैयार है, और रास्ते में वापस आते वक्त भी बारिश हुई है, बहुत जगह हुई है, बहुत तेज़ तेज़ हुई है क्योंकि बादल सब जगह छाए हुए थे। यहाँ तक कि हमारे घर तक पहुँचने तक भी बारिश वहाँ तक हो रही थी। तो रास्ते में कहीं कम थी कहीं ज़्यादा थी, लेकिन बारिश थी हर जगह, बादल छाए हुए थे। तो ये पहाड़ वगैरह आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे वहाँ पे, लेकिन ये वीडियो में इतना अच्छी तरीके से दिखते नहीं हैं। तो एक जगह बारिश की वजह से दोबारा आते वक्त हमने गाड़ी रोकी थी, वहाँ पे हसन थोड़ी देर सो गए थे, थोड़ी उन्होंने आधे घंटे की नींद पूरी करी और फिर उसके बाद दोबारा निकल गए थे घर के लिए। और आप ये देख लें कैसे बादल छाए हुए हैं। पूरा रास्ता यही देखते हुए आए थे, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सही है, नॉर्मल मौसम है। तो इस तरह पूरा सफ़र हमारा कट गया क्योंकि थकन बहुत हो जाती है उम्रा करने के बाद। एटलीस्ट एक दिन अगर रुक जाते तो हम लोग की थकन वहीं पे उतर जाती, लेकिन बस हमें वापस इसलिए आना था क्योंकि हसन को सुबह ऑफिस जाना था। सुबह क्या, दोपहर में जाना था, 10 बजे जाते हैं, तो इन्होंने टाइम ले लिया था कि 12-1 बज सकते हैं। और हम वैसे भी 1:30 या 2 बजे, 2-2:30 बजे हम लोग पहुँचे थे, तो 3 बजे हसन ऑफिस गए थे। जल्दी जल्दी आते ही उन्होंने फ़्रेश हुए और बस ऑफिस के लिए निकल गए। तो खैर मैं तो आकर सामान वगैरह खोला, सब कुछ रखा अपनी जगह पर और उसके बाद सो गई थी। तो मेरी तो नींद वगैरह हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सोए, बहुत थकान हो गई थी आने के बाद। तो पैरों में ऐसा दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा थकान तो हो ही जाती है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा घर मक्का से दूर है, हमें इतना ड्राइव करके जाना होता है डायरेक्ट, फिर उम्रे के बाद डायरेक्ट फिर वापस के लिए निकल गए, तो इस वजह से ज़्यादा थकान हुई। तो खैर आगे जाके बस घर की तरफ हम पहुँचेंगे। मैंने ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं की, रिटर्न की, तो आपको वो देखने को मिलेगा कि हम लोग वापस आ गए हैं एक दिन के अंदर अंदर। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो सारी बनाई, तो इसलिए एप्रिसिएशन के लिए मुझे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और इसी तरह वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मदीने की और जगह की जहाँ जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर कहीं ना कहीं हम लोग निकलते रहते हैं। तो ये बारिश हो गई थी तेज़ और हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन पे रुक गए थे पेट्रोल डलवा कर, और हसन सो गए थे यहाँ पर। तो खैर थोड़ी देर में निकल गए थे हम लोग, फिर वहाँ से आधे घंटे बाद निकले थे तकरीबन। और जी, तो ये आ गए हैं हम अपने एरिया में, अपने घर की तरफ पहुँच गए हैं। और घर भी आपको दिखा दूँगी मैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की आपको वीडियो और मिलती रहेंगी मदीने वगैरह या जहाँ की भी जर्नी होगी, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और अपने चैनल पे दिखाऊंगी। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे और बेल आइकन बजा देंगे तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। तो देखते रहिएगा रुबाब हसन व्लॉग्स में। ये सामने आ गया है हमारा घर, ये फर्स्ट फ्लोर पे हम रहते हैं। जाते वक्त तो मैंने फर्स्ट फ्लोर से वीडियो स्टार्ट की थी। और ये है हमारी गली, ये सामने के घर हैं सारे। बारिश हो रही थी इसलिए रोड गीला था, आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारा घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सब कुछ कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।